हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर 9 पीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि स्टार लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मून लिमिटेड कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर किया 6 लाख रुपीज में। जो भी इसने सामान खरीदा उसके लिए पेमेंट 6 लाख रुपीज की जाएगी। आपको दो केसेस दिए हैं, अगर इन दो केसेस के हिसाब से पेमेंट की जाती है तो जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो फर्स्ट केस जहां पर परचेज कंसिडरेशन आपको पे करनी है 10% कैश में और बाकी आपको उसको डिबेंचर से अलॉट करने हैं। तो फर्स्ट केस में देखो, पहले तो आप देखो आपकी एसेट्स हैं 6,60,000 की। लाइबिलिटीज अगर आपने ली तो एक तरह से जो मून लिमिटेड को पे करना था वो अब स्टार लिमिटेड पे करेगा। तो हमने 80,000 इसका मतलब किसको पे कर दिए, मून लिमिटेड को ऑलरेडी पे कर दिए। तो बाकी कितना बैलेंस बचा, 5,80,000। 5,80,000 की जगह आप उसको 6 लाख रुपीज पे करने को तैयार हो, आप उसे 6 लाख रुपए पे कर रहे हो। तो जब एसेट की वैल्यू कम है 5,80,000, इतना पैसा आपको देना है फिर भी आप उसे ज्यादा दे रहे हो। रीजन रीजन ये है कि आप 20,000 की उसकी गुडविल को परचेज कर रहे हो। जब आप एसेट की वैल्यू से ज्यादा पे करते हो तो वो आपका डिफरेंस गुडविल होता है। गुडविल आपकी एसेट है, एक नई एसेट आपने गुडविल नाम से खरीद ली। अब हमें पेमेंट करनी है 6 लाख रुपीज की, जिसमें 10% आप कैश में पेमेंट करोगे। तो 10% 60,000 कैश पेड हो गया। बाकी कितना बचा, 5,40,000, जिसके लिए हम उसको डिबेंचर से अलॉट कर रहे हैं। हमारा एक डिबेंचर 100 रुपीज की फेस वैल्यू का है। हमारे एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज है। तो अगर 5,40,000 रुपए पे करने हैं, 5,40,000, तो 100 रुपीज के कितने डिबेंचर्स आपको अलॉट करने होंगे, 5,400 डिबेंचर्स। या ये मान के चल लो, अगर कि मून लिमिटेड को आपसे डिबेंचर खरीदने 5,40,000 के, तो आप उसे कितने डिबेंचर अलॉट करोगे। 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो हम उसे 5,400 डिबेंचर अलॉट करेंगे। ये सारी वर्किंग आपको समझ में आ गई। जर्नल एंट्री देखो, एसेट आपने खरीदी तो आपकी बुक्स में एसेट ऐड हो जाएंगे। स्टार लिमिटेड की बुक्स में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट करो 6,60,000। नाम नहीं लिखा कौन सी एसेट खरीदी, तो आप सन्ड्री एसेट्स को लिखोगे। गुडविल नाम की नई एसेट आपने खरीदी, डेबिट करो 20,000। आपने पार्टनरशिप के चैप्टर में पढ़ा है ना, जो बैलेंस शीट में आपको एक गुडविल दिखती है एसेट साइड में, हम उसे कहते हैं परचेज्ड गुडविल। वो यही गुडविल है जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो तो उस टाइम पर जो एक्सेस पैसा आप पे करते हो वो आपका गुडविल होता है। लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज में ऐड हो जाएगी क्योंकि अब ये मून लिमिटेड को नहीं स्टार लिमिटेड को पे करना है। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट करो 80,000। बाकी हमने जो सेटलमेंट में डिसाइड किया कि 6 लाख रुपीज इसको पे किए जाएंगे, तो टू मून लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट करो कि हमें इतना पैसा इसे पे करना है। सिंपल थी, एंट्री समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, हम इसे 5,400 डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं, इसका अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। तो मून लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करो, खत्म हो गया ये अकाउंट। डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो तो डिबेंचर्स क्या है, लाइबिलिटी है, लोन है। तो टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट 5,40,000। अब आप कहोगे देने तो 6 लाख है, हम क्रेडिट कर रहे हैं 5,40,000। हमेशा डिबेंचर्स आपके फेस वैल्यू पर ही क्रेडिट होंगे। एक बात याद रखना, 5,40,000 के ही आपको डिबेंचर्स देने, 60,000 तो आपने कैश पे किया, उसको कैश पे किया है ना आपने। इसको देखो यहाँ पर, टू कैश अकाउंट 60,000, 10% हमने कैश में पेमेंट की। तो टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया 5,40,000 से। लोन है, लाइबिलिटी है, जिसकी रीपेमेंट कुछ टाइम बाद आपको करनी है। साथ में मून लिमिटेड को 12% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो हमने किस तरह से पेमेंट की उसको, उसकी एसेट लेकर के उसको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, डिबेंचर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन। हम ये मान के चल रहे हैं, स्टार लिमिटेड ये मान के चल रही है
कि हमने उससे एक तरह से लोन ले लिया है, मून लिमिटेड कंपनी से एक तरह से लोन ले लिया है, एक टाइम पीरियड मांग लिया है कि हम इतने टाइम के बाद इसको पेमेंट कर देंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है? तो देखो, मून लिमिटेड का नाम चेंज होकर के बस डिबेंचर्स हो गया। अगर आप उधार में किसी से सामान लेते हो तो वो क्रेडिटर होता है, उस क्रेडिटर का आप नाम लिखते हो कि इससे हमने सामान खरीदा। अब मून लिमिटेड की जगह हम इसको क्या कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट, क्योंकि हमने इससे सामान खरीदा। एक्चुअल में हम इसको पेमेंट 5 साल बाद या 6 साल बाद करेंगे। मून लिमिटेड की जगह इसका नाम क्या आ गया, लोन अकाउंट, और लोन अकाउंट भी डिबेंचर्स अकाउंट। क्लास 11 में आपने पढ़ा था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर क्रेडिटर को आप लिख करके देते थे कि हम 30 दिन में, 60 दिन में, इतने दिन में पेमेंट कर देते थे, कर देंगे। तो इसका मतलब क्या करते थे आप, क्रेडिटर की लिस्ट से निकाल के उसको बीपी की लिस्ट में डाल देते थे। उसी तरह से मून लिमिटेड का नाम वहां से हटके डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स की लिस्ट में आ गया कि हमें इतना पेमेंट इसको करना है। समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? अब देखो नेक्स्ट केस, दो दो केसेस है, एक केस हमने कर लिया। सेकंड केस में फर्स्ट एंट्री आपकी सेम वही बनेगी, आपने एसेट को खरीदा, गुडविल आपने परचेज की, लाइबिलिटीज मिली। मून लिमिटेड को हमको 6 लाख रुपए पे करने, 6 लाख में से 10% आपने कैश दे दिया, बाकी 5,40,000 की पेमेंट के लिए आप उसे डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हो। तो डिबेंचर्स आप 4,500 डिबेंचर्स उसको अलॉट कर रहे हो, 20% प्रीमियम। तो 20% प्रीमियम आपका कितना होगा, एक डिबेंचर आपका 100 का है, इस पर प्रीमियम बनेगा 20%, 20 रुपीज, मतलब आपका डिबेंचर हो गया 120 रुपए का। आपने उसको 4,500 डिबेंचर्स अलॉट किए। वैसे भी आप देखो 5,40,000 डिवाइडेड बाय 120, तो इसका मतलब 4,500 डिबेंचर्स ही बनता है। तो 4,500 आपने डिबेंचर्स उसको अलॉट किए प्रीमियम पर। एंट्री क्या बनेगी देखो, मून लिमिटेड अकाउंट डेबिट होगा 6 लाख से, 12% डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 4,50,000 से, और उसके बाद प्रीमियम अकाउंट, डिबेंचर्स हमने 4,500 उसको अलॉट किया, तो फेस वैल्यू से 4,50,000 ही आप क्रेडिट करोगे। और जो प्रीमियम आपने उससे लिया, आपने अपने एक डिबेंचर की वैल्यू 20 रुपए ज्यादा लगाई है, और 20 रुपए हमारे 4,500 शेयर्स, 4,500 शेयर्स पर 90,000 बनेगा। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि लोन हमारा कौन सा है, क्या प्रीमियम का अमाउंट मिलाकर के हमारा लोन है? नहीं, लोन आपका जो डिबेंचर अकाउंट में आपने पैसा क्रेडिट किया वही लोन अकाउंट है, उसी पर ही आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मून लिमिटेड को दोगे। जो प्रीमियम है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, इसमें जो पैसा डला है ये कंपनी का टोटली गेन है, जिसे कंपनी कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने में यूज करेगी। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका वही अकाउंट है जो आपने इश्यू ऑफ शेयर्स कैपिटल में, इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में सीखा है। कोई अलग डिबेंचर का सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं बनता, एक ही बनता है। लोन आपका ये चलेगा। अब आप सोच रहे हो पेमेंट तो हमें 5,40,000 करनी थी, हम इसको 4,50,000 के डिबेंचर से लॉट कर रहे हैं, इसका तो नुकसान हो गया। नहीं, इसका नुकसान नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली सोचो, जो पर्सन जिसे हम 120 रुपए में डिबेंचर दे रहे हैं, तो रिडीम या रिपेमेंट हम उसको फेस वैल्यू पर नहीं करेंगे, उसकी रिडीम और रिपेमेंट भी प्रीमियम पर ही होगी। वरना कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा किसी कंपनी में 120 रुपए में खरीद के वापसी में 100 रुपए लेगा। तो ऐसे तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। इन्वेस्ट हम क्यों करते हैं, जब हमें प्रॉफिट होता है, हमें पैसा पहले से ज्यादा मिलता है। अगर हमें पैसा कम मिलेगा पहले से तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जब भी प्रीमियम पर इश्यू किया जा रहा है तो रिडीम या रीपेमेंट भी उस डिबेंचर की डेफिनेटली प्रीमियम पर ही होगी, डिस्काउंट पर नहीं। बहुत ही रेयर केस होगा अगर होगा भी तो, अदरवाइज नॉर्मली प्रीमियम प्रीमियम की चीज प्रीमियम पर ही मिलती है। करेक्ट? तो जो डाउट और प्रैक्टिकली आप सोचने लगते हो ना कई बार कि ये कैसे हुआ, तो वो डाउट आई होप क्लियर हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि हमारा लोन तो यही चलेगा 4,50,000, जो इसका इंटरेस्ट है वो उसको 12% के हिसाब से मिलेगा। हमने जो उससे एसेट खरीदी उसके लिए हमने उसको डिबेंचर्स दिए। डिबेंचर क्या है, एक तरह से लोन।
लोन की हम उसको इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देंगे। आज पेमेंट नहीं कर रहे हो, आज आपने उससे एसेट खरीद के उसको एक नोट लिख के दे दिया, भाई हम इतने साल बाद पेमेंट कर देंगे, तो ये एक तरह से उसका सिक्योर्ड लोन हो गया, जिस पर उसको हर साल इंटरेस्ट भी मिलेगा, एक टाइम पीरियड के बाद उसको पेमेंट भी डेफिनेटली मिलेगी, और वो मार्केट में भी इसको सेल कर सकते, राइट। तो ये दोनों केसेस आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में आएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आपका बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस का हिस्सा है, उसमें ऐड किया जाएगा। तो गलती से भी इसको इनकम मान के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मत ट्रांसफर कर देना। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।